भक्ति मार्ग ही इस श्वास प्रश्वास की योग की क्रियाओं को करने की आवश्यकता नहीं है भक्ति मार्गियों के लिए। भक्ति मार्गी तो केवल और केवल मेरे ठाकुर का बैठे बैठे चिंतन करना प्रारंभ कर दे, भगवान के चरणार विंद का चिंतन करे। भगवान के चरणार विंद में क्या है? संचिन्तये भगवतस् चरणारविन्दं वज्रं कुशाध्वज सरो रुहलाञ्छनाढ्यं तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रबाला नखचक्रबाला ज्योत्स्नाविराहतमः हृदयान्धकारं संचिन्तये भगवत संचिन्तये भगवत हासं हरे रे वनिता खिल लोक दीपा हासं हरे रे वनिता खिल लोक दीपा शोकाश्रुसागर विशो षड्मत्युदारो सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य प्रोमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य गोमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य गोमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। इस प्रकार भगवान का चिंतन भक्त करता रहे, भगवान के चरणार विंद से भगवान के उस विराट स्वरूप का ध्यान करना प्रारंभ करे। और जो चिंतन करते करते भक्ति करता है ना, उसको परमात्मा की कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान को प्राप्त करने के तीन ही मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग, एक योग मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। भगवान को प्राप्त करने के लिए ये तीन मार्ग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। कलियुग में ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो, हर मौसम के कपड़े अलग अलग होते हैं। गर्मियों में आप पतले पतले कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। अब ये जैकेट गर्मियों में पहन लेंगे क्या? हाँ? उसी प्रकार ये जो कलियुग है, ये कलियुग भक्ति का युग है, ये ध्यान का युग नहीं है, योग का युग नहीं है। यदि कोई कलियुग में योगी बनने का कोशिश करेगा, योगी तो बन नहीं पाएगा, रोगी जरूर हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन, इस कलियुग में योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती हो, यह संभव नहीं है, क्योंकि भोग का युग है ये। और भोगी योग करने की कोशिश करेगा, योगी करने की कोशिश करेगा तो वो रोगी हो जाएगा। इसलिए आजकल टीवी में देखकर जो योग करने का नाटक कर रहे हैं, वो रोगी भी हो रहे हैं। किसी भी चीज के लिए गुरु की निगरानी बहुत जरूरी होती है। आप योग कर रहे हैं, आपको है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, और आपने टीवी देखा और करने लग गए भस्त्रिका, कंट्रोल कर लोगे? रोगी हो जाओगे भाई। ये ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए ये भस्त्रिका नहीं है। हाँ? ब्लड प्रेशर के रोगी के लिए तो भैया केवल प्राणायाम।
अब ये ज्ञान जब गुरु होगा तभी तो बताएगा कि भाई तू भस्त्रिका मत कर, तू प्राणायाम कर। यदि टीवी देखकर करोगे तो कहां से सीख पाओगे? ज्ञान मार्ग से परमात्मा के धाम तक चलना और ज्यादा कठिन। ज्ञान मार्ग पर चलना तो भैया तलवार की धार पर चलना जैसा है। सबसे सरल है भगवान के पास पहुंचने का रास्ता भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से जो परमात्मा के धाम तक जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। सुबह 2 अगरबत्ती, शाम को 2 अगरबत्ती, 2 मिश्री के दाने चढ़ा दो, ठाकुर जी को नहला धुला के तुलसी का दल चढ़ा दो, एक फूल की माला चढ़ा दो, और भगवान जी मुझे तो कुछ आता नहीं है, आप ही अपनी भजन कर लो, हम तो घर के अनेक झंझट में पड़े हुए हैं, ठाकुर जी आप तो जानते ही हो, मैं तो जरा झंझट को निपटा लूं, आप जब तक अपना भजन कर लो, भगवान के सामने किताब रख लो, भगवान अपने आप पाठ कर देते हैं हमारी ओर से। हाँ, इससे सरल कोई भक्ति और परमात्मा को प्राप्त करने का कोई मार्ग हो सकता है?